हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल आने वाली है और अमेजोन की तरफ से आने वाली है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जैसे कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट, वो कैसे हमारे अंदर की एज अ कंज्यूमर जो सेल की टेम्पटेशन होती है उसको एक्सप्लॉइट करती हैं। जब हम ये सोचते हैं कि भाई 50% ऑफ है, 60% ऑफ है, 70% ऑफ है, तो चीज सस्ते में मिल रही है तो हम खरीद लेते हैं, जबकि हमारे को चीज खरीदनी नहीं होती फिर भी हम वो खरीद लेते हैं। तो ये कंपनीज को हमारे अंदर की जो वीकनेसेस है उन्हें पता होती है और वो कैसे सेल के दौरान एक्सप्लॉइट करते हैं। आज हम इस वीडियो के थ्रू, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी कुछ इस तरीके से होती है कि एक लेडी होती है फिनिक्स एरिजोना में, यूएस में एक जगह है, वहां पे वो एक इंडियन ज्वेलरी शॉप खोलती है। तो उस शॉप में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे कि वो बहुत ज्यादा फैसिनेट हो जाती है। तो वो अपने साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड को कॉल करती है ये पूछने के लिए, ये समझने के लिए कि ये जो इंसिडेंट हुआ है ये हुआ क्यों। तो होता क्या, जो इंडियन ज्वेलरी शॉप उसने खोली होती है वहां पे टर्कोइज ज्वेलरी होती है, वो बिक नहीं रही होती है। तो उस टाइम पे जो टूरिस्ट सीजन होता है वो पीक पे होता है और जो उनका शॉप है या फिर उनकी जो स्टोर होती है इंडियन ज्वेलरी स्टोर, वो चकाचक भरा होता है, लेकिन फिर भी वो टर्कोइज ज्वेलरी नहीं बिक रही होती। तो वो एक दो मेथड यूज करती है जिससे कि वो बिक जाए, लेकिन फिर भी वो बिकती नहीं है। तो पहला उसमें क्या करती है वो कि वो जो टर्कोइज ज्वेलरी है उसे सेंटर में लगा देती है ताकि जो कस्टमर आए उनकी नजर उस पर पड़े, वो खरीद ले, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। दूसरे मेथड में क्या करते हैं, अपने सेल्स पर्सन को बोलते हैं कि पुश मेथड यूज करके, जबरदस्ती करके या कुछ भी ऐसा यूज करके मेथड, इसको बस निकालो, लेकिन वो फिर भी नहीं निकलती। तो फाइनली क्या होता है, वो एक दिन ना शहर से बाहर जा रही होती है 4-5 दिन के लिए। तो वो अपनी जो हेड सेल्स वुमेन होती है उसको बुलाती है और उसको बोलती है कि इसको आधे दाम में बेचो। मतलब कि अगर 100 रुपए की चीज है तो उसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 रुपए हो गए, आधे दाम में से बेचो, चाहे इसको लॉस में ही बेचने पड़े, बस इसको सामान को, इस टर्कोइज ज्वेलरी को स्टोर से निकालो। तो जब वो वापस आती है 3-4 दिन बाद, तो वो सरप्राइज नहीं, वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि जो सारी की सारी जो टर्कोइज ज्वेलरी जो पहले बिक नहीं रही होती है वो सारी की सारी बिक जाती है। तो होता क्या है कि वो जो सेल्स हेड वुमेन होती है वो क्या करती है कि उसको 1/2 की जगह वो पढ़ लेती है 2। तो मतलब जहां पे उसे 50 रुपए करने के लिए बोला था, आधा दाम करने के लिए बोला था, वो उसको प्राइस कर दी थी डबल। तो मतलब 100 रुपए की चीज उसने 200 रुपए का लगा दिया। अब जब कस्टमर्स आए उन्होंने देखा कि 200 रुपए की चीज है, उन्हें लगा कि यार काफी एक्सपेंसिव है तो मतलब अच्छी होगी, तो कस्टमर्स खरीदना शुरू कर दिए और इतनी खरीदी कि वो सारी की सारी बिक गई जितनी भी थी और आउट ऑफ स्टॉक हो गई। तो कहने का मतलब क्या है कि कस्टमर्स को ये लगा, जैसे हमारे को भी लगता है कि हर महंगी चीज जो होगी वो अच्छी होगी। जैसे पहले जब मैं कपड़े खरीदने जाता था, अगर मान लो मैं 2 शॉप पे गया और सेम मेरे को जीन्स दिखाई, सेम क्वालिटी A to Z सब कुछ सेम है, और एक ने प्राइस बताया 500 और एक ने बताया 1000, तो मैं वो वाली जीन्स खरीदूंगा जहां पे 1000 पे बताया। क्यों? मुझे लगा कि 1000 रुपए की चीज है, महंगी है तो अच्छी होगी। तो ये हमारा ह्यूमन नेचर है और इसके चक्कर में हम बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट होते हैं। तो अब ये जो लेडी है, ये जो स्टोर की ओनर है, इसने एक डिस्कवरी कर ली कि लोगों का ये मेंटालिटी होती है कि भाई चीज अगर महंगी है तो अच्छी है। तो अगर कोई सामान उसकी शॉप में नहीं बिक रहा होता था तो वो क्या करती थी, उसका प्राइस बढ़ा देती थी। अब लोगों को लगता था कि यार बहुत महंगी है तो अच्छी होगी। आपके साथ भी शायद ऐसा हुआ होगा। या फिर अगर वो चीज नहीं बिकती थी तो क्या करती थी, उसका प्राइस जैसे उसने बढ़ा दिया लेकिन फिर भी नहीं बिकी, तो क्या करती कि उसमें 50% सेल लगा देगी। जैसे 2000 रुपए की चीज नहीं बिकी, उसको 4000 कर दिया। अब कुछ लोग तो 4000 वाली खरीद लेंगे, उनको लगा कि भाई महंगी है तो अच्छी होगी। लेकिन जो लोग नहीं खरीदते थे तो वो क्या कर देती थी, उस पर 50% ऑफ लगा दिया। तो लोगों को लगता था कि यार 4000 की चीज है, अच्छी भी है और सस्ते दाम में भी मिल रही है, 50% ऑफ में भी मिल रही है, 2000 रुपए में तो खरीद लेते हैं। तो ऐसे ही जो क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स वगैरह होते हैं, काफी सारे लोग होते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, अगर आप इन शॉपिंग साइट्स पे देखोगे तो देखो, आप देखना 50-50%, 60-60% ऑफ, 70-70% ऑफ पे भी चीजें बेचते हैं, लेकिन फिर भी उनका प्रॉफिट हो रहा होता है। हमारे को लगता है कि भाई इतनी महंगी चीजें इतने सस्ते में मिल गई, महंगी है, क्वालिटी भी अच्छी होगी और सस्ते दाम में मिल गई, पर हमारे लिए फायदा है, लेकिन वो जो बेच रहा है उसका फिर भी प्रॉफिट हो रहा है। तो ये इस तरीके से हमारे को एक्सप्लॉइट किया जाता है कि हर महंगी चीज हमारे को लगता है अच्छी होती है। तो आज की जो मैंने आपको स्टोरी बताई है उसका पॉइंट यही है कि हर महंगी चीज अच्छी नहीं होती है। तो आपने ज्वेलरी वाले केस में देखा कि ज्वेलरी की क्वालिटी के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं गई थी, जैसी थी वो वैसी थी, बस गलती से उसका प्राइस डबल कर दिया गया था। तो लोगों को और जो कस्टमर्स थे उस शॉप पे आने वाले, उनको लगा कि भाई महंगी है तो अच्छी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो आप इस चीज से बचें। आप ये बिल्कुल भी ना समझें कि अगर चीज महंगी है तो वो अच्छी होगी। ज्यादातर टाइम हमारे को एक्सप्लॉइट करने के लिए हमारे नेचर को वो समझते हैं, इसलिए वो एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर इसी तरीके से सोचता है कि भाई चीज महंगी है तो अच्छी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इस चीज से सावधान रहे। तो आशा करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपके साथ भी कोई लाइफ में ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप उस सेल्स वुमेन की, सेल्स हेड पर्सन जो थी, जो सेल्स वुमेन थी,
अगर आप उसके जगह होते तो आप क्या करते उस ज्वेलरी को बेचने के लिए, मुझे वो भी बताना। आपने मेरे को इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।